नमस्कार प्रिय साथियों। आज का विषय है मंदिर बनाना एवं मंदिर को बचाना। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हजारों वर्षों से हमारे खून पसीने की कमाई से बनाए गए मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया। दुर्भाग्यवश आज भी यही हो रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान। संसार की कोई भी ताकत इस अपराध को रोक नहीं पा रही है। अब बात यह है कि हम लोग मंदिरों में इतना पैसा क्यों देते हैं या लगाते हैं, जो विदेशी चोर लुटेरों की नज़र इस पर पड़ जाती है लूटने के लिए, ध्वस्त करने के लिए या फिर मंदिर के ऊपर अपना महल बनाने के लिए। आज हिंदुस्तान देश की एवं प्रदेश की सरकारें भी इन मंदिरों से पैसा छीन कर अपनी सरकारें चलाते हैं या फिर दूसरे धर्म के लोगों के कल्याण में ये पैसा लगाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? यह नहीं होना चाहिए। हमारे मंदिरों का पैसा सिर्फ हिंदू धर्म के बचाने पर लगना चाहिए। हिंदू का धर्मांतरण रोकने के लिए प्रयोग में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मंदिरों को पैसा क्यों दें, जो पैसा हिंदू धर्म के विरोध में ही प्रयोग में आता है। इसको रोकना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा, बिफोर इट इज़ टू लेट। अब देखिए, मंदिरों एवं हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब है। वो चाहे फिर आंध्रा हो या तेलंगाना, तमिलनाडु हो या केरला, कश्मीर हो या उड़ीसा, हमारे सामने ही मंदिरों को नष्ट किया जाता है, उसकी संपत्ति लूट ली जाती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसका उदाहरण आपने कश्मीर में भी देखा। जिस मंदिर के पैसे से हिंदू का भला नहीं हो रहा है, ऐसे मंदिरों को पैसा देना बंद करना चाहिए। हम अपने पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। निर्धन हिंदू पैसे के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहा है और अमीर मंदिर उनको कोई भी सहायता नहीं दे रहे हैं। सुना आपने कि कोई भी सहायता नहीं दे रहे हैं। परिणाम, धर्म परिवर्तन जोर शोर पर, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं। एकदम शर्मनाक। समय आ गया है कि हम सिर्फ मंदिर न बनाएं, बल्कि विद्यालय, गुरुकुल एवं अस्पताल बनाएं। अर्थात विद्यालय एवं अस्पताल बनवाकर उनके अंदर मंदिर बनाएं। हम अपने धर्म को भी बचा सकते हैं एवं मंदिर भी बच जाएगा। हमारा फोकस होना चाहिए विद्यालय, गुरुकुल, अस्पताल और इनके अंदर के एक हिस्से में मंदिर। फिर न तो मंदिर बंद होगा, न विद्यालय, न गुरुकुल बंद होगा, न अस्पताल। मंदिरों का पैसा इनके रख रखाव में ही खर्च होना चाहिए। धर्मांतरण रोकने के लिए खर्च होना चाहिए। धर्मांतरण मीन्स धर्म परिवर्तन। क्या फ़ायदा मंदिरों में पैसा रखने का या देने का, जो सरकारें या फिर आक्रमणकारी लूट लेते हैं और हिंदू का पैसा हिंदू के किसी भी काम में नहीं आता है। क्या फ़ायदा बैंक में पैसा, गोल्ड एंड सिल्वर रखने का, लुटेरे लूट लेंगे। इससे अच्छा होगा कि उन मंदिरों को सहायता की जाए जो पैसे के अभाव में बंद हो रहे हैं। पुजारियों को आर्थिक सहायता होनी चाहिए। अगर बड़े मंदिर ऐसा नहीं करते हैं तो छोटे छोटे मंदिरों को, विद्यालयों को, गुरुकुल एवं अस्पतालों को सहायता करनी चाहिए। ईश्वर तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, चाहे छोटे मंदिर में हो या बड़े मंदिर में हो। इसी से हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी। यह बिल्कुल गलत है कि एक मंदिर का पुजारी तो 4 व्हीलर पे आता है, कार में आता है, और दूसरे मंदिर के पुजारी को पैर में चप्पल तक नहीं है। ये कैसी विडंबना है। ईश्वर भी यही चाहता है कि वंचितों की सहायता करें। ऐसा करने से हिंदू भी बचेगा, बढ़ेगा भी, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक चिंता का विषय है। आप सभी इस पर विचार कीजिए, सुझाव दीजिए, सरकार को लिखिए
कि मंदिरों का पैसा हिंदुओं का है और हिंदू का पैसा सिर्फ हिंदू के कल्याण में ही लगेगा, धर्मांतरण रोकने में ही लगेगा, हिंदुओं को रोजगार देने में ही लगेगा। अगर हिंदू संस्थाएं फंड्स कलेक्शंस पर निकले और कहें कि हम विद्यालय, गुरुकुल, अस्पताल गांव-गांव में बनाएंगे और इसके साथ साथ धर्मांतरण भी रोकेंगे, तो करोड़ों हिंदू दिल खोलकर सहयोग करेंगे। ठीक वैसा जैसा कि अभी हिंदुओं ने राम मंदिर बनाने के लिए किया है। हो सकता है कि और भी अधिक सहयोग मिले, ऐसा मेरा विश्वास है अपने हिंदू समाज पर। याद रखिए, हिंदू हित नहीं तो सहयोग नहीं। फिर देखिए कैसे हिंदुओं का भला होता है। मेरा व्यक्तिगत नम्र निवेदन है बड़े बड़े मंदिरों के पदाधिकारियों से, कथावाचकों से, संत महात्माओं से कि आपके पास सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति एवं धन उपलब्ध है। ये सब हिंदुओं ने ही दिया है, तो आज इस धन को हिंदुओं के कल्याण एवं रोजगार पर क्यों नहीं लगाते हो। जो हिंदू लालच, डर या गरीबी से कन्वर्ट हुआ है उसकी भी घर वापसी कराइए, उसे समृद्ध बनाइए, क्योंकि जो कन्वर्ट हुए हैं वो आज भी गरीब हैं, दुखी हैं। कोई अच्छा बदलाव नहीं आया है उनके जीवन में, सिर्फ उनको भ्रमित करके धर्म परिवर्तन कराया गया है और फिर राम भरोसे छोड़ दिया गया है। अगर हिंदू सशक्त रहेगा तो ये सब मंदिर, मठ, आश्रम भी रहेंगे। अगर हिंदू नहीं रहा या कमज़ोर हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब आप भी जानते हैं, तो क्यों नहीं आज से ही शुभारंभ करते हो? क्यों बड़े बड़े आश्रम बनाते हो जब उनकी रक्षा की कोई भी गारंटी नहीं है? क्या गैर हिंदुओं के लिए बना रहे हो? कश्मीर, केरला, आंध्रा को क्यों भूल रहे हो? आदरणीय यति नरसिंहानंद सरस्वती जी भी तो यही कह रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। क्यों नहीं सुनते हो? कब सुनोगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब काम सरकारें नहीं करती हैं, कुछ कार्य जनता द्वारा भी होते हैं। हिंदुओं को फ्री में भोजन नहीं चाहिए, उनकी आर्थिक सहायता करके हिंदू को आत्मनिर्भर बनाइए। ये मेरी अमीर हिंदुओं से भी अपील है। इससे हिंदुस्तान और प्रगतिशील होगा। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।